Hello students, I hope you all are fine. So students, today we are going to start the new chapter in your English literature, that is chapter 5, The Guest. So students, here you can see chapter 5, The Guest. Now let us read the chapter 5, what it is. It is about the guest. Nasruddin is a legendary character who appears in many Central Asian folk tales. There was one man whose name is Nasruddin, and he was a legendary character. The meaning of legendary is famous. He was very famous, who appears in many Central Asian folk tales. He used to appear in many places. वो बहुत जगह जाता था. He solved life problem with a mixture of foolishness, wit and wisdom. जो भी किसी की लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम होती थी वो उनको सॉल्व करता था. कभी थोड़ा फुलिशनेस से, कभी मजाक में, कभी अपनी बुद्धिमानी से, अपनी बुद्धि को यूज़ करके, अपने दिमाग को यूज़ करके. तो वो तरह तरह से लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉल्व करता था. Mullah Nasruddin was a wise man. When he spoke, people listened, and so he chose his words and action as carefully as king chose their generals. मुल्ला नसरुद्दीन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा वाइस मैन थे, ऑनेस्ट मैन थे, और वो जब भी कुछ बोलते थे लोग उनकी सुनते थे. पीपल लिसन एंड सो ही चोज हिज वर्ड्स. इसलिए वो कुछ भी बोलते थे, कुछ भी एक्शन करते थे, वो सब बहुत ध्यान से करते थे, क्योंकि सब उनको बहुत ध्यान से देखते थे, उनको बहुत ध्यान से सुनते थे. One day a rich man invited the mullah to a feast at his house. I would be honored, mullah sahib, said he. एक दिन एक रिच मैन थे, वन रिच मैन, ही इन्वाइटेड हिम टू अ फीस्ट, टू अ डिनर इन हिज पार्टी, एंड ही टोल्ड कि अगर आप आएंगे तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होगी. ही विल बी ऑनर्ड इफ़ यू वुड ग्रेस अस विद योर प्रेजेंस टुमारो नाइट. देन वो उनको इनवाइट करता है मुल्ला साहिब को कि आप प्लीज़ कल रात हमारे यहाँ पर डिनर के लिए आना. आई विल कम, एग्रीड मुल्ला नसरुद्दीन, टुमारो नाइट. देन मुल्ला नसरुद्दीन सेड कि ठीक है, आई विल कम टुमारो नाइट. द फॉलोइंग नाइट द मुल्ला थ्रू ऑन हिज शेबिएस्ट एंड मोस्ट कम्फर्टेबल क्लोथ्स. जब उस दिन जब वो डिनर पे जा रहे थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा शेबिएस्ट, द मीनिंग ऑफ शेबिएस्ट इज़ मोस्ट अनटाइडी, सबसे ज़्यादा अनटाइडी, अनक्लीन कपड़े पहने, निकाल के उन्होंने कपड़े पहने. इट इज़ अ बिट चिली, ही सेड. देन उन्होंने बोला थोड़ी सी ठंड है. एंड एडेड एन ओल्ड ब्लैक कोट, और उन्होंने एक ब्लैक कलर का कोट भी ऊपर से पहन लिया. द एडजेस ऑफ इट शर्ट स्लीव्स वर फ्रेड. जो एडजेस थी, जो स्लीव्स का कॉर्नर्स थे, किनारे थे, वो क्या थे, वो फटे हुए थे, टॉर्न थे. ओके. द होल्स इन इट्स एल्बोज वर पैच विथ स्वेचेस टॉर्न फ्रॉम ओल्ड फ्लोर सैक. जो उनके एल्बोज मीन्स जो उनके कोनी के, यू कैन सी द एल्बोज, दिस एल्बोज के पास से उनके वहाँ पे एक, जहाँ जहाँ से उनका वो कोट फट रहा था, वहाँ से उन्होंने एक सैक, सैक मीन्स बोरी का, उन्होंने बोरी का थोड़ा सा पीस लेकर वहाँ से सिल रखा था. मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा पुराना कोट था, फटा हुआ कोट था. ओके. ऑन हिज फीट मुल्ला नसरुद्दीन स्लिप्ड अ पेयर ऑफ रैग्ड सैंडल्स. और उन्होंने सैंडल्स भी सबसे ज़्यादा रफ़, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, थोड़ी सी फटी हुई थी, ऐसी सैंडल्स को उन्होंने पहना. व्हेन डार्कनेस फेल ही अराइव्ड एट द रिच मैन्स डोर स्टेप. और जब रात हुई वो उस रिच मैन के घर पे डिनर के लिए जाने लगे. अ सर्वेंट ओपन द डोर. व्हाट डू यू वांट, ओल्ड मैन. उनके घर पे एक सर्वेंट था, रिच मैन के घर पे. उन्होंने गेट खोला एंड ही आस्क्ड कि आपको क्या चाहिए, ओल्ड मैन. द सर्वेंट डिमांडेड, योर मास्टर हैज़ इन्वाइटेड मी टू हिज फीस्ट, सेड द मुल्ला. देन मुल्ला साहिब ने बोला कि आपके जो मास्टर हैं, जो आपके घर के मालिक हैं, उन्होंने मुझे आज डिनर पर बुलाया है. द सर्वेंट पीड सस्पिशियसली एट हिम. सर्वेंट उनको बहुत ध्यान से देखता है, ऊपर से नीचे तक पूरा देखता है कि इतने अनटाइडी पर्सन को मेरे मास्टर क्यों बुलाएंगे. ओके. वेल वेट हियर, ही सेड, आई विल बैक इन अ मोमेंट.
तो फिर वो उनसे बोलता है मुल्ला साहिब से कि आप यहाँ पे वेट कीजिए एंड मैं अभी पूछ कर बताता हूँ. Okay students, so now you can turn the page and now let us read the next part. The servant went in, his whispers carried to the door. An old beggarman, oh my master, says he is your guest. सर्वेंट वेंट इन, सर्वेंट अंदर जाता है और वो अपने मास्टर से पूछता है कि मास्टर कोई ओल्ड बेगर मैन है एंड ही इज़ सेइंग कि वो आपका गेस्ट है. ओके, द मीनिंग ऑफ बेगर इज़ भिखारी. तो वो जो भी बोलता है उसकी आवाज़ गेट तक आती है, डोर तक आती है. द रिच मैन केम टू द कोर्टयार्ड टू टेक अ लुक. सीइंग द ओल्ड मैन इन हिज रैग्ड क्लोथ्स he waved a hand to the servant, then went back to join his elegant guest. रिच मैन आता है कोर्टयार्ड तक, मीन्स थोड़ा सा गेट के पास वो आता है अपने गेस्ट को देखने. फिर वो देखता है कि कोई ओल्ड मैन खड़ा है बहुत ही बेकार कपड़ों में, बहुत ही पुराने कपड़ों में. तो वो अपने सर्वेंट को इशारा करता है कि ये कोई मेरा गेस्ट नहीं है और फिर वो वापस चला जाता है अपने और गेस्ट को हैंडल करने. द सर्वेंट रिटर्न्ड टू द डोर. माई मास्टर डज नॉट नो यू, ही सेड. देन सर्वेंट डोर के पास जाता है और जो मुल्ला साहिब थे उनसे बोलता है कि मेरे मास्टर तो आपको जानते ही नहीं हैं. ही इन्वाइटेड मी टू हिज फीस्ट, इंसिस्टेड द मुल्ला. देन मुल्ला सेड, नहीं, उन्होंने ही मुझे इन्वाइट किया है डिनर के लिए. द सर्वेंट लाफ, नॉनसेंस, इन्वाइटेड यू, अ रैग्ड ओल्ड बेगर. माई मास्टर्स फ्रेंड्स आर नोबल मैन एंड किंग्स. बी ऑफ बिफोर आई टेक अ स्टिक टू यू. सर्वेंट लाफ, सर्वेंट हंसता है और बोलता है कि तुम्हें इनवाइट करेंगे, मेरे मास्टर के तो इतने बड़े बड़े लोग, इतने किंग्स, नोबल मैन, ये लोग फ्रेंड्स हैं, इसलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले मैं तुम्हारे लिए स्टिक लेके आऊँ. सो मुल्ला नसरुद्दीन वेंट होम. ही चेंज इनटू हिज फाइनेस्ट सिल्क गारमेंट्स. ही पुट हिज बेस्ट कैप ऑन हिज हेड and added a handsome high-collared coat. He sprinkled rose water on his face and hands. He combed his beard. So अब मुल्ला नसरुद्दीन क्या, वो वापस आ गए अपने घर पे. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ही अच्छे सिल्क गारमेंट्स को पहना. ही पुट हिज, उन्होंने एक अच्छी कैप लगाई अपने हेड पे और एक अच्छा हाई कॉलर कोट पहना. थोड़ा सा उन्होंने परफ्यूम लगाया, फेस पे, हैंड पे रोज़ वाटर लगाया और अपनी जो बियर्ड मीन्स जो उनकी दाढ़ी वगैरह थी उनको भी कॉम्ब किया. मतलब अब वो बहुत अच्छे से तैयार हुए. स्माइलिंग टू हिमसेल्फ ही मेड हिज वे बैक टू द रिच मैन हाउस एंड नोक एट द डोर. अब वो खुद ही थोड़ा सा खुश हुए और फिर वो फिर से रिच मैन के घर पर गए. वंस अगेन द सर्वेंट ओपनड इट. अगेन द सर्वेंट ओपन द डोर. Once again the mullah said, your master has invited me to his feast. Again मुल्ला साहिब ने बोला कि आपके मास्टर ने मुझे डिनर के लिए बुलाया है. This time the servant bowed respectfully and ushered him in. इस बार क्या हुआ, इस बार सर्वेंट उनके सामने झुका, उनको अच्छे से ट्रीट किया और उनको अंदर ले गया. वेलकम वेलकम मुल्ला साहिब. एंड द रिच मैन हिमसेल्फ शोड द मुल्ला टू हिज स्पेशल सीट एट द फीस्ट. और सब ने उनका स्वागत, रिच मैन जो था उसने भी उनका स्वागत, उनका वेलकम बहुत अच्छे से किया और उनके लिए एक स्पेशल सीट भी रख रखी थी. एट लास्ट मुल्ला साहिब सेड द गेस्ट, वी हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर यू. देन लास्ट में सब लोग उनसे बोले, मुल्ला साहिब हम सिर्फ आपका ही वेट कर रहे थे. द फूड अराइव्ड. Serve Mullah Nasruddin first, said the rich man. Then dinner started. And rich man ने बोला कि सबसे पहले मुल्ला नसरुद्दीन को खाना दिया जाए. The mullah smiled at everyone. Then he began to get busy with his food, but he didn't eat. Then मुल्ला थोड़ा सा हंसे और उन्होंने वो अपने खाने को लेकर बैठ गए, लेकिन उन्होंने खाना खाया नहीं. हाँ, cried the guest. देन गेस्ट उन्हें देख के चिल्लाने लगे, शाउट करने लगे. मुल्ला साहिब व्हाट आर यू डूइंग, क्राइड द रिच मैन. रिच मैन ने उनसे पूछा, मुल्ला साहिब ये आप क्या कर रहे हैं. फॉर मुल्ला नसरुद्दीन हैड बिगन टू स्पून द सूप ओवर हिज बेस्ट कैप. मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या किया, उन्होंने एक स्पून में थोड़ा सा खाना लिया और अपनी कैप में डाल दिया. ही क्रम्बल द ब्रेड एंड स्प्रिंकल द क्रम्स ओवर द शोल्डर ऑफ हिज हैंडसम हाई कॉलर्ड कोट.
फिर उन्होंने ब्रेड को लिया और ब्रेड को थोड़ा सा तोड़कर उसको भी अपने कोट में डाल दिया. He took apart the shish kebab and fed it lovingly to his sleeves. Then he took the shish kebab and उसको उन्होंने अपने sleeves पर लगा लिया. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ड्रेस को खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया. Now turn the next page. See, it is written, the mullah replied, when I arrived in rags, you turned me away. देन मुल्ला ने बोला कि जब मैं अनटाइडी कपड़ों में आया था तब आपने मुझे भगा दिया था. नाउ दैट आई एम ड्रेस्ड इन फाइनरी यू ट्रीट मी विद ऑनर. और अब मैं अच्छे कपड़ों में आया हूँ तो आप मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मुझे बिठा रहे हैं और मेरा वेलकम कर रहे हैं. क्लियरली इट इज़ माई क्लोथ्स यू आर वेलकमिंग एंड नॉट मी. देन उन्होंने बोला कि इसका मतलब आप सिर्फ मेरे क्लोथ्स को ट्रीट कर रहे हैं, आपने सिर्फ मेरे क्लोथ्स को बुलाया है, मुझे नहीं बुलाया है. सो इट इज़ ओनली फिटिंग दैट दे शुड ईट दिस डिलाइटफुल फूड यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर देम. देन इसलिए मैं इन्हीं को खाना खिला रहा हूँ क्योंकि ये खाना इन्हीं के लिए है, मेरे लिए नहीं है. द रिच मैन हंग हिज हेड इन शेम. रिच मैन को शर्म आ गई और उसने अपना सिर झुका लिया. He said, Mullah Sahib, forgive me. He asked for sorry. I was blind. I saw only your clothes and could not recognize the wearer. उसने बोला कि मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ आपके कपड़े देखे और मैंने ये नहीं देखा कि कौन कपड़े पहन कर आया है. I will never again judge people by how they look or by the clothes they wear. अब मैं कभी भी किसी को उनके कपड़ों से जज नहीं करूँगा. And in truth he never did. और उन्होंने कभी किया भी नहीं. So this is the moral of the story, that we should never judge anyone by their clothes. Okay, we should not judge anyone like that. We should see the behavior, the nature of the people, then only we should follow them. कभी भी किसी को किसी के कपड़े देख के जज नहीं करना है. अगर बिहेवियर अच्छा है, अगर they are the good leaders, या अगर वो लोग अच्छे हैं, उनका नेचर अच्छा है, देन वी शुड फॉलो देम और वी शुड बी फ्रेंडली टू देम. ओके, सो दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द स्टोरी. ओके, सो यू हैव टू रीड दिस स्टोरी एंड कोई भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, यू हैव टू अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. क्लियर? बिकॉज दैट विल कम इन योर डिक्टेशन टेस्ट. So therefore underline all the difficult words, learn the difficult words. And now students, you can see the downside of this chapter. Word meanings are given. So this is your homework, that you have to read this chapter and you have to complete the word meanings in your notebook. So this is your homework. Read the chapter, underline the difficult words and complete the word meanings in your copy. So everyone read this. Okay, thank you. God bless you. Have a nice day.